श्रुतिदाराय लक्ष्मी पापियों के घर हों। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण तुम्हारे चरणों में। एक बार जो दर्शन पाता है, एक बार जो दर्शन पाता है, वह आप ही का हो जाता है। वह आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय। परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर पूज्य श्री गुरुमनदेव जी के प्रेम और करुणा को स्मरण करके सुखद सत्संग की सरिता में हम और आप प्रवेश करेंगे। जगत को मंगलमय बनाने वाले संत वृंद अपने जीवन को सुख शांति की दिशा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे श्रोता बंधुओं, सेवा मूर्ति माताओं बहनों तथा सबके प्रिय बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है। भारत देश जिसे धर्म प्रधान देश कहा जाता है, इस देश में साधु संत ऋषि मुनि भक्त सद्गृहस्थ अन्य देशों की अपेक्षा अधिक संख्या में पाए जाते हैं।
कल प्रसंग मैंने लिया था, मनुष्य जीवन को सुमंगल बनाने के लिए 9 नियम का संदेश विशाल देव की वाणी हम सुना रहे थे कि जो लोग घर परिवार में, समाज में, सर्विस में, साधना के क्षेत्र में, गृहस्थी में सुकून से जीना चाहते हैं, उनके लिए 9 नियम है। आइए 9 नियम का गायन करते हैं। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जानी के बंध तजे सूरा। वस्तुन प्राप्ति माही तज संचय, खास आवश्यक राखी असंचय। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही से। त्यागी जगत को घूमी न देखे, मानुष जन्म सुफल करी लेखे। बनी प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। जो कुछ आपन मानी जहाँ लो, सो सब इष्ट काहि दिल गुण लो। गुरु उपकार मानी दिल धरई, गुरु की निंदा कबहु न करई। गुरु की निंदा कबहु न करई। धर्ममयी अंतशयहि भांति, मार्ग विघ्न न ताहि भेटाति। सावधान हो इष्ट सदा ही, अपने काम में पूरे रहाई। सुबस शक्ति अपने बने, प्राप्ति साज मग केर। सिद्ध होए कल्याण पद, करी परिश्रम न देर। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। साहिब बंधन सद्गुरु विशाल देव कहते हैं, मन और तन दोनों आपके साथ में।
मन की सहनशीलता संघर्ष करने की शक्ति को विकसित करती है। शरीर सह आपको जो शरीर है, शरीर की सहन शक्ति कठोर परिश्रम करने की सामर्थ्य पैदा करती है। कभी कभी मनुष्य का मन सहनशील है, परंतु शरीर सहनशील नहीं है। शरीर बहुत नाजुक है। थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा लग जाए तो भी शरीर सह नहीं पाता है। थोड़ा सर्दी ज़्यादा लग जाए तो भी बीमार हो जाता है। थोड़ा पानी में ज़्यादा भीग जाए तो फिर फीवर आ जाता है। थोड़ा सा भूखे रहना पड़े तो शरीर बिल्कुल बेहाल हो जाता है। जो लोग बहुत आगे जाना चाहते हैं वे कोशिश करके शरीर को भी मजबूत बनाते हैं, क्योंकि चित्तौड़ के किले पर शासन करने वाला महाराणा प्रताप, उसे क्या पता था जंगल में घास की रोटियां खाना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में कब क्या परिवर्तन हो जाए, कब ऊंचाई से नीचे आ जाओ, कब नीचे से ऊंचे पहुंच जाओ। इसलिए शरीर भी बहुत व्यायाम करके, योगा करके, परिश्रम करके शरीर को मजबूत करने की कोशिश करो। निरोगी काया बनाओ। वो चीज मत खाओ जिससे तुम्हारा शरीर रोगग्रस्त होता है। बहुत सी चीजें आपको सूट नहीं करेंगी। आपका पूरा घर वही चीज खाएगा, उसको सूट करेगी, आपको सूट नहीं करेगी। आप उसे त्याग कीजिए। मेरे गुरुदेव कह रहे थे कि मैं पत्थर खा लूं वो भी हजम हो जाता है। अभी 10 दिन पहले ही बता रहे थे, बोल रहे थे सब हजम हो जाता है। कितने लोगों को तो 2 छोटी छोटी रोटी भी हजम नहीं होती। रोटी तो कम फूली है, जब उसे खा लेते हैं तो पेट ज्यादा फूल जाता है। शरीर बहुत नाजुक है। व्यायाम शरीर को निरोगी बनाता है। योगा शरीर के हर अंग को स्वस्थ करता है। हंसना आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है। हमेशा प्रसन्न रहना आपको बीमार होने से बचाता है। गहरी नींद सोना आपकी बुद्धि को कुशाग्रता प्रदान करता है। कम सोना आपकी स्मरण शक्ति को कम कर देता है। बहुत ज्यादा सोना आपके दिमाग को लंबे समय तक सुला देता है। तादाद से ज्यादा सोने वाले लोग भी कम दिमाग के हो जाते हैं, और कम सोने वाले लोग भी कम स्मरण शक्ति के हो जाते हैं। इसलिए इसका एक लिमिट है, उससे ज्यादा भी मत सोइए। जागिए, मुंह धोइए, पानी पीजिए, भोजन करके ठीक से कुल्ला कीजिए। भोजन के पहले ठीक से हाथ धोकर, मुंह धोकर, फ्रेश होकर भोजन कीजिए। भोजन के बाद फिर से फ्रेश होइए। बहुत बड़े आयुर्वेद के विज्ञान में खोज हुई है, जो व्यक्ति भोजन से पहले और भोजन के बाद लघु शंका हो लेता है, हाथ पांव मुंह धो लेता है, उसको कभी गुप्त रोग नहीं होते।
उसे कभी गुप्त रोग नहीं होता। गुप्त रोग लुप्त हो जाते हैं। और जो भोजन करके ठीक से कुल्ला करता है, कुल्ला करना बहुत कठिन। अब तो आज की नई पद्धति में कुल्ला का काम खत्म हो गया है। बस जो भी जीभ से चाट चूट के घोट घाट के चली गई, जूठन अंदर गई, बाकी लगी है इज्जत तो बच गई कम से कम। कुल्ला करने में भी लोग अपनी बेइज्जती समझते हैं। जूठे हाथ ठीक से धोने में लोग अपमान समझते हैं कि इज्जत चली जाएगी। ऐसा सवाल खड़ा हो गया। अब अपना मुंह नहीं धो सकते हो, ये तो सेंट्रल जेल से भी ज्यादा खतरनाक तुम फंस गए। अपनी नाक नहीं छिनक सकते हो, अपने दांत कुल्ला नहीं कर सकते, अपने हाथ नहीं धो सकते हो। ऐसा बुरा फंसे हो। क्यों फंसे हो? कहीं ना कहीं अंदर अहंकार काम कर रहा है। कम से कम हाथ मुंह ठीक से धो। और यदि दिन भर में आप 20 बार मुंह धो लेते, नाक साफ कर लेते, आंखों का कीचड़ साफ कर देते और 10-20 बार हाथ धो लेते हैं साबुन से, तो वायरस संबंधी बीमारी आने की संभावना भी कम हो जाती है। और आपका मुखमंडल सुंदर हो जाएगा, उस पर निखार आ जाएगा। यदि मुंह धोने के बाद आप बार बार कपड़े से मुंह पोंछते नहीं, तो आपकी जो मुखमंडल की त्वचा है वो बहुत सुंदर रहेगी। जो बार बार कपड़े से मुंह पोंछते रहते, हाथ पोंछते रहते, उनके चेहरे पर झाई होने की संभावना ज्यादा है। और उनके चेहरे की जो खाल है, त्वचा है, विकृत होने की संभावना है। इसलिए बार बार कपड़ा टच मत करो, अंगुलियां भी टच मत करो। बस जब मुंह धो तभी। कितने लोग अपना मुंह गाल बार बार सोहराते रहते हैं, अंगुली घुमाते रहते हैं नाक के ऊपर, गाल के ऊपर। उनको संदेह रहता नाक है कि गायब हो गई, कहीं टटोलते रहते। छुओ मत। और ठीक से जो लोग सो लेते हैं उनकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। आज पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ठीक से लोग सोते नहीं। कोई चिंता है, कोई टेंशन है। विदुर जी ने कहा है, जिनको चिंता रहती है उनका 4 चीजों का नुकसान होता है। वीडियो साहब, संतापाद भ्रश्यते रूपम। संताप करने से, चिंता करने से, टेंशन करने से मनुष्य का सुंदर रूप नष्ट हो जाता है। जो बालक 18, 20 साल, 15 साल की उम्र में बहुत सुंदर खूबसूरत दिख रहा था, और ज्यों ही संसार की जिम्मेदारियों में प्रवेश करता है, उसका चेहरा इतना भिदभिदा हो जाता है, देखने योग्य नहीं रह जाता। क्योंकि काम करो लेकिन काम की चिंता ना करो। अधूरा काम छोड़ोगे, चिंता रहेगी। लापरवाही करोगे, चिंता रहेगी। उल्टा पलटा करोगे, चिंता हो जाएगी। समय पर काम नहीं करोगे, चिंता बन जाएगी। और सही डिसीजन नहीं लोगे, चिंता हो जाएगी। ज्यादा बोलोगे, चिंता में फंसोगे। सीमा, लिमिट रखिए। ज्यादा बोलने वाले लोग ऐसी बात बोल जाते हैं, बाद को 2-1 दिन खुद ही चिंतित रहते हैं कि हम ज्यादा बोल गए। दूसरों से भी कहते हैं कि हम ज्यादा बोल गए आपसे। दूसरा हंसता है कि बोल गए तो फंस गए, हम क्या करें। हाँ, ये बोलना, ज्यादा जागना, ज्यादा खाना, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न। क्या है बोलना? तो बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? बोलना को बोलो, बोल दो, तुम बोल दो। क्या बोलना ही तो है, बोलना ही बोलना है। अति का अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। एक लड़का अपने द्वार पर बैठता था। जब उसके पिताजी आते थे तो उठकर घर के अंदर चला जाता था। जब पिताजी अंदर पहुंचते थे तो छत पे चला जाता था।
जब वो छत पे पहुंचते थे तो द्वार पर आ जाते थे। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों करते हैं? बोले पिताजी बैठ गए तो भाषण शुरू हो जाएगा तो छुट्टी पाना मुश्किल है। तो हमने कहा इतने मेहमान आए हैं। बोले वो सुने, मैं बहुत बार सुन चुका, सब काम बिगड़ जाता है। सुनाने का भी वक्त देखिए, बोलने का भी वक्त देखिए, समय की पहचान कीजिए। थोड़ा सा दूसरों की भी सुन लीजिए। अति का भला न बोलना। अति गर्वेण रावण अति दानाद बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण। अहंकार तो सभी के पास होता है। सभी लोग कहते हैं अभिमान नहीं, लेकिन स्वाभिमान तो रखना ही चाहिए। ये स्वाभिमान क्या है? ये शुद्ध अभिमान है। ये स्वाभिमान ये होता है। लेकिन जब यही अति हो जाता है, सीमाओं को तोड़ने लग जाता है। नदी और नहर में फर्क क्या है? नदी सीमाओं को तोड़ती है, गांव को डुबा देती है, लोगों को डुबा देती है, फसलों को डुबा देती है, नुकसान करती है। और नहर सीमा के अंदर चलती है तो फसलों को उगा देती है, लहलहा देती है, लोगों को फायदा करती है। सीमा के अंदर जो जिंदगी जीता है उससे सबको फायदा होता है। जो सीमाओं को तोड़ता है, नियम को तोड़ता है, मर्यादाओं को तोड़ता है, वो सबको नुकसान पहुंचाता हुआ चलता है। इसलिए सीमा के अंदर रहना सीखो, सीमा के अंदर जीना सीखो, सीमा के अंदर बोलना सीखो। अति मिर्चा खाओगे बहुत क्रोधी हो जाओगे, फिर जोर जोर बोलने लग जाओगे। कोई बात होगी चिल्लाना शुरू कर दोगे कि मैं सच कहता हूं, बिल्कुल झूठ नहीं है, तुमने क्या समझा? अरे भैया मिर्चा कम खा लो, बस इतने सच। ज्यादा मिर्चा खाने से क्रोध बहुत आता है, और ज्यादा खटाई खाने से एसिड की बीमारी हो जाएगी। ज्यादा घी खाओगे लीवर डैमेज हो जाएगा, और ज्यादा नमक खाओगे बीपी हाई हो जाएगा। अति हर चीज में गड़बड़ कर जाती है। बिल्कुल नमक नहीं खाओगे बीपी लो हो जाएगा। इसलिए कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल। रावण को ज्यादा अहंकार हो गया था, और वो अहंकार रावण के पतन का द्वार खोलता है। अहंकार वह तत्व है जो मनुष्य को अंधा कर देता है। अभिमान के अंधेपन में यह भी समझ में नहीं आता है कौन हमारा हितचिंतक है और कौन हमारा नुकसान करने वाला है। विभीषण हित की बात करता है, लेकिन रावण उसको लात मार देता है। वीडियो शायद जा सकते हैं, निकल जाइए, आपका काम। कल फिर आ जाना, जल्दी डीडीओ बन जाओ, और फिर रिटायर हो जाओ, फिर साधु हो जाओ, लंगोटा पहनो। नहीं, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बेस्ट क्वालिटी, जेंटलमैन। वीडियो है बांकीगंज में, वीडियो बांकी नजर है उसकी, बांकीगंज है उसका इलाका, साहिब बंदगी है। अति गर्वेण रावण अतिरूपेण सीता। शास्त्र कहते हैं कि सीता बहुत रूपवती थी। सीता बहुत रूपवती थी। किसी का सुंदर रूप आपको मोहित नहीं करता है, आपकी वासना आपको सम्मोहित करती है। सीता रूपवती थी तो क्या लक्ष्मण के लिए रूपवती नहीं थी? क्या भरत के लिए रूपवती नहीं थी? क्या राजा दशरथ के लिए रूपवती नहीं थी? जो रूपवती है सबके लिए रूपवती है, रूपवान है सबके लिए रूपवान है। लेकिन आकर्षित वही होता है जिसके अंदर वासना झंकृत हो रही है। और आकर्षण भी कई प्रकार का होता है। कभी कभी पूरा जगत आकर्षण से ही चल रहा है,
कभी तुम किसी के सुंदर स्वभाव से आकर्षित होते हो, कभी तुम भक्ति में आकर्षित होते हो, कभी तुम किसी के अच्छे कर्मों से आकर्षित होते हो, और कभी कभी तुम ज्ञान में आकर्षित होते हो, और कभी कभी किसी के बहुत सुंदर गुणों को देखकर आकर्षित होते हो। गुणवान आप देखते होंगे, सीता जी से पूछा उनकी सखियों ने कि राम बहुत सुंदर है कि लक्ष्मण सुंदर है, मुझे तो लक्ष्मण गोरे दिखते। सीता ने कहा सुंदर वह नहीं जो केवल चमड़े से सुंदर हो, सुंदर वह है जिसके अंदर गुणों का खजाना भरा हुआ है, जो कलाओं से विभूषित है, वो सबसे सुंदर होता है। राम में 14 कला है और राम में सैकड़ों गुण हैं, इसलिए राम सबसे सुंदर है। लक्ष्मण में उतने गुण नहीं है, उतनी कला नहीं है, इसलिए लक्ष्मण को पाना मेरा लक्ष्य नहीं है, राम के शरणागत होना मेरा लक्ष्य है। इसलिए गुणवान बनो। और आप यदि गुणवान हैं, भले रूपवान कम हो, आपकी गुण आपकी बद शकल को भी पीछे छोड़ देते हैं। आपकी कलाएं आपकी सुंदरता के महत्व को बढ़ा देती है। आपकी क्वालिटी फिर आपके शरीर को कोई देखता नहीं। एक काला कलूटा इंजीनियर था, बिल्कुल भालू जैसा, गोला गोकर्णनाथ शुगर फैक्ट्री में, मुंह भी बहुत मोटा, ज्यादा शक्कर फैक्ट्री की वही खाया होगा, शुगर फैक्ट्री, एकदम भालू, खदबदहा चेहरा। रात में 2 बजे के करीब फैक्ट्री की जो रस की पाइप थी, रस आगे जाना बंद हो गया। रस भी उसमें कम से कम 40-50 इंच चौड़ी पाइप से रस चलता है, बिल्कुल छोटी मोटी नहर। बंद हुआ, रस बैक हुआ, इधर सब मशीनें डूबने लगी, फैक्ट्री बंद करना पड़ा। छोटे मोटे इंजीनियर सब इकट्ठे हो गए, एक से एक जीन्स की पैंट पहन कर, टाई लगा कर, ले हथौड़ा, प्लास और पेचकस घूम रहे। नहीं कंट्रोल हुआ, बंद हो गई फैक्ट्री, करोड़ों का नुकसान हुआ। रात में 2-3 बजे उसको जगाया गया, बड़े इंजीनियर को। वो काला भूत जो था आया, छोटी सी रिंच उठाया, पाइप का एक नट खोला, नट खोलते ही एयर निकल गई। बोले फैक्ट्री चालू करो। चालू किया, रस आगे बढ़ गया। बोले करोड़ों का नुकसान कर दिया, केवल पाइप ने एयर लिया था, ये नट खोल देते एयर निकल जाती, काम चलता रहता, फैक्ट्री बंद कर दिया तुमने। बोले समझ में नहीं आया। बोले तो सुंदर तो बहुत दिखते हो। बोले सुंदर हूं पर गुण नहीं। काला कलूटा चेहरा है, भालू जैसा। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम कोयला लगा के काले कलूटे बनो तो बुद्धिमान हो जाओगे, उससे कोई बुद्धिमानी का रिश्ता नहीं। वो चेहरा जैसा है तैसा है, गोरा है, काला है, सांवला है, जैसा है, लेकिन गुणवान बनने की कोशिश करो, कलाकार बनने की कोशिश करो। जहां जाओ कुछ न कुछ लोगों को अच्छी सलाह दो, लोग लोहा मान जाएंगे आपका। अपनी कलाओं से जहां असफलता होने वाली वहां सफलता का द्वार खोलो। आज जिस टीन शेड में हम लोग बैठे हुए हैं, ये टीन शेड का निर्माण बॉम्बे की परम भक्त श्री आरवी सिंह के कॉन्सेप्ट से, उनके सलाह से हुआ है। खड़े होइए आप, दर्शन दीजिए, देखिए इनको, इन पर लगाइए कैमरा। कहाँ है कैमरा चालक?
लग गया कैमरा, मुस्कुराइए आप। अब क्या कॉन्सेप्ट दिया है बॉम्बे में बैठ करके मोबाइल में, नहीं बताऊंगा, नहीं तुम्हारे यहां भी 10 से 1 बनेगा हाल। ऐसा कॉन्सेप्ट बैठी, तब मैं लोहा मान गया आदमी बुद्धिमान। हमारे आजमगढ़ के श्री लल्लन तिवारी जी, वो हमको कॉन्सेप्ट वो भी देते रहते, सलाह देते रहते, बहुत अच्छी सलाह देते। भक्त की भी सलाह को सुनो, शिष्य की सलाह को भी सुनो। हमारे शिष्यों में भी ऐसे शिष्य हैं, बहुत अच्छी सलाह देते, निवेदन के रूप में सलाह रखते और कहते हैं एक निवेदन है गुरुजी। मैं डर जाता हूं, क्या निवेदन है? बोलते बस ये है, सलाह अच्छी है। वहीं से मनुष्य की कीमत बढ़ जाती है। आपकी कीमत फालतू में नहीं बढ़ सकती। हर मीठा में शक्कर पड़ी होती, सबको पता है, और हर मीठा मीठा ही होता, खट्टा नहीं होता है। लेकिन याद रखना, सबके टेस्ट में बहुत बड़ा फर्क होता है और सबके डाइजेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसलिए जो मीठा सबसे बड़ा टेस्टी होता है और डाइजेस्टी होता है, उस मीठा की कीमत हजारों रुपए किलो भी हो सकती है, हजारों रुपए किलो हो सकती है। हर मनुष्य मनुष्य कहलाता है, लेकिन किस में क्वालिटी है? भोजन तो हर महिला बनाती है। एक महिला ऐसी कढ़ी बनाती है, बाल्टी में भर के पिछवाड़े फेंकना पड़ता, चुपके से कोई जान ना पाए, पीछे फेंक दिया बाल्टी भर के। पति ने पूछा कढ़ी आज बननी थी, बोले आज कैंसिल हो गई, अगले दिन बनेगी। झूठ बोल दिया। अरे कढ़ी बन चुकी है, पिछवाड़े पड़ी, सब बिगड़ गई है, कढ़ी आगे बढ़ी। लेकिन कुछ लोग कढ़ी बना देते। राजस्थान कोटा आश्रम में एक बार संतों ने कढ़ी बनाया। 2-3 डॉक्टर आए थे, बड़े बड़े डॉक्टर आश्रम पर, भक्त, तो बता रहे थे भोजन कम खाना चाहिए और थोड़ा सा ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। लेकिन जब कढ़ी खाने बैठे तो 3 कटोरी कढ़ी पिया उस डॉक्टर ने। तो हमारा संत मुस्करा रहा था कि अभी ये प्रवचन सुना रहा था, कम खाना चाहिए। और फिर 3 कटोरी कढ़ी पीने के बाद आया और बोला मुझसे कि आज कढ़ी क्या टेस्टी थी गुरुदेव, आनंद आ गया। आपके अंदर अगर क्वालिटी नहीं है, आपका पद जल्दी छिनने वाला है। आप धोखे से भले ही अच्छे पद पर पहुंच गए हैं, बड़ी जिम्मेदारी को प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी आपके हाथ से खिसकने वाली है। आपके पास में कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन छोटी सी जिम्मेदारी है, उसमें अगर क्वालिटी से आपने काम करके दिखाया, वो छोटी सी जिम्मेदारी से आपको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तसल्ली कीजिए, आप बहुत बड़े अधिकार और पावर में आने वाले हैं। आज हमारे संत जी कह रहे थे कि उत्तराखंड के सीएम जो थे, 4 महीने सीएम रहे, आज इस्तीफा हो गया कल उनका। तो हमने कहा सौभाग्यशाली है, नरक से छूट गया। अरे बोले बहुत दुखी, उसको नरक में ही सुख था। राजनीति भी एक नरक ही है। तो फिर संत जी ने बताया कि सतपाल जी महाराज बनने वाले हैं मुख्यमंत्री, आज ही फाइनल हो जाएगा 5 बजे तक। क्या बात है। और वो भी एक साधु जैसा ही है। अब एक साधु उत्तर प्रदेश में बैठा, लाल कपड़ा, और दूसरा साधु का चेला वो सतपाल जी महाराज, मूंछ को पहले नीचे ले जाता, फिर ऊपर उठाता, फिर थोड़ा नीचे झुकाता। अब बस सत्संग सुनाता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। शायद एक ही चौपाई याद है उसको, पता नहीं मुझे। इसी को बार बार सुनाता है। अब कल से प्रवचन शायद उसका बदल जाए कि बड़े भाग्य मुख्यमंत्री पद पावा, ये हो जाएगा। लेकिन जिनमें क्वालिटी है, लंबे समय तक उनको कार्य करने का मौका मिलता है। और विशेष क्वालिटी वाले लोग, उनकी कंपटीशन में कोई रहता ही नहीं, नो कंपटीशन।
उनको अगर तुम साइड करोगे तुम्हारा सारा खेल बिगड़ जाएगा। याद रखना, उनको आपको सेलेक्ट करके रखना ही पड़ेगा, रिजेक्ट कर नहीं सकते आप। इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है जिंदगी में, केवल अपने भीतर क्वालिटी में निखार लाना है बस। दूसरे से लड़ना नहीं है, किसी को ठगना नहीं, किसी से जूझना नहीं, कुछ करना नहीं, निंदा बुराई करनी नहीं, सिर्फ अपनी क्वालिटी में निखार लाना है बस। इतना भर कर लो आप। जो आम सबसे सुंदर मीठा है, टेस्टी है, खाने में अच्छा है, आम कभी बोलता नहीं है कि मुझे खरीदो। लोग 50 रुपये ज्यादा देकर उसको खरीदते। क्वालिटी है उसमें। कुछ आम ऐसे हैं खा लो तो दांत की दराज में उसका जो रोम रोम है फंस जाता, फिर उसको तुम निकालते रहो 1 घंटे तक, खजड़ा उसका। तुम दोबारा आम खाने से पहले तुम्हें वही खजड़ा याद आएगा कि वैसा वाला तो नहीं है। क्वालिटी, सामान में भी क्वालिटी का खेल है, इंसान में भी क्वालिटी का खेल है, साधु में भी क्वालिटी का खेल है, भगत में भी क्वालिटी का खेल है, नेताओं में भी क्वालिटी का खेल है। और कुछ भी नहीं है, क्वालिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी और क्वालिटी। हमारे पास में एक संत है, दिनकर दास नाम है, खड़े हो जाओ। ये देखो, इसमें बहुत बड़ी क्वालिटी है, सीधे होने की क्वालिटी, सीधा सादा साधु बाबा। और इसके दांत में दर्द है इसलिए हंसता नहीं। मैंने कहा हंसते क्यों नहीं, 2 दिन से बोल रहा है ऐसा, कुछ यहाँ है। लेकिन क्वालिटी है। जिस समय जो ड्यूटी दोगे इसको, लेट नहीं हो सकता। बिना घड़ी भिड़ा घंटा अलार्म के जगता है वो। और जो ड्यूटी दे दोगे, चाहे प्रधानमंत्री खड़े होकर झाड़ू लगाने की ड्यूटी दे दिया तो उन्हीं के ऊपर सब धूल उड़ा के झाड़ू लगा दो कि मेरा गुरु बोला है सफाई करना है। होगे प्रधानमंत्री, तुम होगे जहां के होगे, बैठ हटो निकलो यहां से। हाँ, साफ कर देते। गुरु की आज्ञा का पालन, ऐसी क्वालिटी है। कभी आलस्य नहीं है, कभी मान सम्मान की ख्वाहिश नहीं, सरल स्वभाव, न मन को टिलाई, यथा लाभ संतोष। उनको बॉम्बे के भक्त याद कर रहे थे, बहुत से भक्त पूछ रहे थे कि वो मंच पर दिख नहीं रहे कहाँ। तो हमने कहा भंडार में ड्यूटी है, अभी कल से बदला हूं ड्यूटी उनकी, अब यहां दिखने लगे। वास्तव में आप शिक्षित कम है या ज्यादा है, आपकी क्वालिटी कहां से बनती? आपके सुंदर स्वभाव से, मधुर वाणी से, आकर्षक व्यवहार से और आपके सत्कर्मों से, आपके सुंदर चरित्र से आपकी क्वालिटी भी निखार आता है। एक सज्जन बता रहे थे कि मैं अपनी पत्नी से जब पीने के लिए पानी मांगता हूं तो कहती है क्या तुम्हारे बाप की नौकर हूं? कितनी बड़ी क्वालिटी है उसमें, देखिए कितनी लंबी। इतना ही बोल देती क्या तुम्हारी नौकर हूं, वो बोलती तुम्हारे बाप की। खैर इतना ही बोला अच्छा क्या, नहीं तो बोलती क्या तुम्हारे बाप के बाप के बाप की नौकर। 4 पीढ़ी को समेट लेती है, बड़ी मक्कार औरत। अब ऐसी लेडी जिसके पाले पड़ गई, अब उसको कोई और सजा की जरूरत नहीं है। उसका एक एक बोल भाला की तरह चोट करता है। कमाल है। होटल में जो लोग नौकरी करते हैं, दिन भर सबको पानी पिलाते हैं, प्लेट में नाश्ता देते हैं, चाय ला कर देते हैं, परोसते रहते हैं, पूछते हैं और चाहिए श्रीमान, मिस्टर साहब। क्या मिलता है? शाम को 300-400 रुपये मजदूरी मिलती है। लेकिन जिस पति ने तुमको इतना बड़ा घर दे दिया, इतना बड़ा साम्राज्य दे दिया, अपनी जिंदगी भी तुम्हारी ड्यूटी में समर्पित कर दिया, उसको 1 गिलास पानी पिलाने में ऐसी बात बोलती हो, शर्म नहीं आती है? मत बोलना कभी, अगर पानी मांगे तो साथ में चाय भी ले आना, तब तुम महान महिला हो। सीखो, समझो।
मैं देखता हूँ लोग चाय की दुकान खोलते हैं, होटलों में देखता हूँ, लखनऊ जाता हूँ, एक एक होटल पर सामने रोड पर दो दो आदमी खड़े रहते हैं, ऐसे रोकते हैं, आओ होटल में आओ खाओ। इतना प्रेम से तो अपने बाप को नहीं बुलाया होगा। सिर्फ 200 रुपये के लिए दिन भर खड़े हो, पगड़ी बांधे खड़े। यहाँ ताज होटल में तो बॉम्बे में बड़ा पगड़ी बांध के और शेरवानी ड्रेस पहन के और लंबा कुर्ता और बहुत बड़ा रूमाल डाल के और सज धज के लगता वो दूल्हा खड़ा है, हाथ जोड़ता है, जी पधारिए। लेकिन वहां अंदर प्रवेश करने से पहले ही आपका रसीद बन जाएगा 1000 रुपये का, 2000 का। तुम ये सोचो होटल देख ले अंदर फ्री फंड में, ऐसा नहीं है। क्या खाना है, कहाँ रहना है, पहले पैसे जमा करो। ताज होटल है। तो ये छोटे छोटे, इसलिए माता पिता सास ससुर की सेवा खूब करिए, गुरु की सेवा भी करिए, क्योंकि गुरु की बड़ी अनुकंपा है, बड़ी कृपा है। गुरु ने सबसे बड़ी दौलत, ज्ञान की दौलत हमको दिया है, भक्ति का खजाना दिया है, अच्छे अच्छे गुणों की संपदा प्रदान की है और जिंदगी जीने की कला सिखाई है। उस व्यक्तित्व का नाम गुरु है। और याद रखना, कितना ही धन हो, संपत्ति हो, दौलत हो, कितना महल मकान हो, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब कुछ हो, लेकिन जिंदगी जीने की कला नहीं है, आप में कोई गुण नहीं है, और आपके पास में यदि भक्ति नहीं है, सत्संग का ज्ञान नहीं है, तो आपको सुख शांति चैन नहीं मिल सकती है। इसलिए याद रखना, दौलत से बड़ी दौलत ये ज्ञान धन है। इसको विशाल देव धन कहते हैं। ये ज्ञान धन है, ज्ञान धन। साहिब बंदगी। आज हमारे आजमगढ़ के श्रोता रवीश तिवारी जी खड़े हों, देवी दीन गुप्ता जी खड़े हों, सुरेश ग्रेटर नोएडा से, अरुण जी, दिनेश जी लखीमपुर से, बैठो, बैठ जाओ। लखीमपुर से तेज प्रकाश, आशीर्वाद। ब्रजेश कुमार मौर्य जी, विमर्श मौर्य, विनम्र मौर्य, अभयपुर लखीमपुर खीरी। आपका एक दिन कार्यक्रम भी होना है। कब है? जब दे देंगे तब है। हाँ बस ठीक है, तुम हमसे पूछो जब दे दो तब है, हम कहें कब है, बोलो जब कहो तब है। और क्या है इसमें? बहुत अच्छा, बैठो। मोहनलाल जी जालोर राजस्थान से खड़े हो जाइए। मोहन। जयेश भाई जौनपुर खड़े हो जाओ। उषा सिंह राजपूत श्रीमती खड़ी हो जाओ। हाँ खड़े करेंगे, व्यायाम हो जाएगा। 3-4 बार खड़े कर दें बस हो गया योगा, और क्या है। ये जौनपुर से आई, इनकी बहन आशा देवी बॉम्बे से। दोनों बहनें हैं, कोई नहीं कह सकता कौन छोटी कौन बड़ी, दोनों बराबर। आशीर्वाद। बैठो। और सभी साधु संत, सबको धन्यवाद है। आज के ऑनलाइन के यजमान परम भक्त, 3 जुलाई है, डिस्ट्रिक्ट डूंगरपुर राजस्थान के निवासी, गलियापुर गांव, तहसील बिजौला, श्रीमान नटवर लाल पाटीदार साहब, श्रीमती आशा देवी पाटीदार, पुत्र पुत्री सिद्धार्थ हरिप्रिया पाटीदार। वाह, धन्य हो।
कितनी दूर डूंगरपुर है, बोलो सिद्धार्थ। प्रिया, हरि प्रिया, गुरु प्रिया, कितनी दूर है। ऑनलाइन आपका सत्संग आज करोड़ों लोग सुन रहे, और आश्रम में भंडारा आपका बन रहा है, सब प्रेम से भोजन कर रहे। धन्य भागी हो तुम, इतनी दूर से सेवा का लाभ ले रहे। आज इसी सेवा में गुरु सेवा के लिए प्रदीप कुमार गंगवार, ओम प्रभा गंगवार, ऋषभ गंगवार, आवास विकास फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, आज शाम को इनकी तरफ से भी कुछ बनेगा। सुखद सत्संग और भंडारा और गुरु सेवा, ये परिवार दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, देखो थाल में आरती लिए खड़े हैं। 51,000 गौ सेवा के लिए 1100 की राशि भेजा है, और खुश बहुत थे। कल बात किया था इन्होंने, हंस रहे थे, मुझसे कह रहे थे एक बार ठहाका लगा दो, हमसे ठहाका लगवाना चाहते थे, तो उन्होंने फिर खुद लगा दिया ठहाका, तो बात को हमने भी लगा दिया। हमने कहा दमादम मस्त कलंदर, प्रदीप गंगवार का पहला नंबर। श्री बंधुराम नेताम जी, छत्तीसगढ़ महासमुंद जिला उड़ीसा बॉर्डर, गुरु सेवा के लिए 500 की राशि भेजा है। वाह। कल हमारे महान भक्त डिस्ट्रिक्ट बूंदी राजस्थान, कोयम्बटूर तमिलनाडु, कोयम्बटूर स्ट्रीट पोडानूर, आहा हा हा, जगदीश प्रसाद जी, शारदा कुमारी, अंतिमा कुमारी, नंदलाल मीणा, श्रीमती संतोष बाई, आपकी ओर से तमिलनाडु में रहते हैं आप, उनकी ओर से 4 जुलाई को भंडारा होगा। धन्य हो, बड़ी खुशी है। मैं तो आश्रम में रहूं तो भी अच्छा है, कहीं न जाऊं, यहीं भंडारा चलता रहे और बड़ा सुख मिलेगा आश्रम में। मिलेगा कि नहीं? यहाँ ठीक है। आज के सभी सेवा भावी भक्तों को व्यास गादी आशीर्वाद दे रही है। डिस्ट्रिक्ट मऊ उत्तर प्रदेश से जमीन बेरू की पोस्ट चेकरा श्रीमान सत्यजीत गुप्ता, श्रीमान रामचरण गुप्ता जी 1100 की राशि भेजकर पुण्य प्राप्त किया। राम राजन, गीता देवी, मोहित कुमार, जयपुर झोटवाड़ा राजस्थान 1100 की राशि गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में भेजा। 2100 नीरज विश्वकर्मा, देवनाथ विश्वकर्मा, मुफ्तीगंज मोरारा जौनपुर उत्तर प्रदेश, आपके जिले में भी हैं लोग कुछ। मोहनलाल विरास, कंकु देवी विरास, राहुल महेंद्र पूजा, मांडवाला राजस्थान जालौर, वाह। हाँ, 11,011 की राशि प्रदान किया है। आप ही है ना? हाँ। विनोद मंडल, सुरेन मंडल, भुलनी पोस्ट भुलनी भागलपुर 500 की राशि गुरु पूर्णिमा के लिए। सुजी देवी, विराटनगर नेपाल 1100 की राशि गुरु पूर्णिमा के भंडारे के लिए। बहुत बड़ी सेवा भेजा है, सबके लिए एक साथ ताली बजा। देवी प्रसाद गुप्ता ने 25 हैंगर ला करके गुरु आश्रम में समर्पित किया है। मेरे को देखने के लिए भेजा, मैंने देख लिया, पसंद कर लिया। आपके हैंगर लग जाएं, आपका शर्ट टंग जाए, शर्ट ही टांग कर चले जाओ ढंग धड़ंग वापस। नहीं, फिर से उतार के पहन भी लेना उसको, ठीक। कल मेरे लिए, आज उनकी साफी में पहना हूँ, ये साफी, और एक कपड़ा ओढ़ने वाला बनाया हूँ। वो बहुत कोमल था तो उसको ओढ़ने का बना दिया हूँ। आज ओढ़ा था मैंने, अच्छा था। हमें आरवी सिंह ने वस्त्र दिया है, बहुत टाप का वस्त्र है, उसको बहुत सोच समझ के काटना पड़ेगा, कम ज़्यादा कटने न पाए।
ये सामने कुछ अतिथि दर्शन दे रहे हैं, साहेब बंदगी। गाइए, भजन गाइए। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जानी के बंध तजते ही सूरा, जानी के बंध तजते ही सूरा। मन में जो भी संकल्प उठ रहे हैं, विचार उठ रहे हैं, उसमें बहुत फिल्टर करने की आवश्यकता है। जो भी मन में विचार आए तुम कर बैठोगे तो बहुत पछताओगे, दुख में गिर जाओगे। फिल्टर कीजिए, इंतजार कीजिए, सोच लीजिए। गुरजीएफ ने कहा है, एक बार मन में कोई विचार आए उस काम को करना मत, दूसरी बार भी उस पर थोड़ा संशोधन करना। ये चीन के बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं गुरजीएफ। कन्फ्यूशियस ने कहा था, किसी विषय पर 3 बार विचार करके डिसीजन लेना चाहिए। कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें बहुत से लोगों से चाहिए। जल्दबाजी में किए हुए कार्य पछतावा के कारण बन जाते। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान के बंध तजते सूरा। और जिस कार्य को कीजिए आनंदित होकर कीजिए, खुश होकर कीजिए, बोझा समझकर मत कीजिए, पूजा समझकर कीजिए। वो कार्य तुमको सुख देगा। गाड़ी भी चलाइए तो बहुत प्रसन्न मन से चलाइए। गाड़ी को मंदिर समझिए, गाड़ी के साथ उदंडता मत कीजिए। और बिस्तर पर विश्राम कीजिए, प्रसन्न मन से बिस्तर पर जाइए। भोजन खाने से पहले भी थोड़ा मुस्कुराइए। भोजन बनाने वालों को धन्यवाद दीजिए। और वही भोजन जितने बनाने वाले होते उतने तरीके से बनता है। आज मेरे पास में पनीर की सब्जी आई, ऐसी रबड़ीदार सब्जी कभी नहीं खाया था। तो उसमें हरा हरा कुछ था, तो मैंने सोचा अरे, तो मैं साधु से पूछा अपने भंडारी से, इसमें हरा हरा क्या है? बोले हरा हरा भरा भरा है क्या ये? तो बोला जी। तो हमने कहा जी है इसके अंदर? तो मैंने कहा पालक जैसा है क्या? बोले हाँ हाँ, वही ग्राइंडिंग करके पीस कर डाला गया था। तो मैं समझ गया बनाने वाला कोई बुद्धिमान है, क्योंकि पालक पनीर के जो हार्ड डाइजेशन को सरल कर देता है, उसको गलाता है। और पालक लैक्सेटिव है, डाइजेटिव है। और पालक विटामिन्स, मिनरल्स और खनिज तत्वों से भरा हुआ है, और पेट में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, और ये डाइजेशन में हार्ड होता है। अब उसमें पालक मिला दिया तो इसका हार्ड डाइजेशन खत्म हो गया पनीर का, और खाने में भी ऐसा हो गया जैसे कोई चटनी के साथ खा रहे हैं। ये बुद्धिमानी है। तो हमने कहा, मन में सोचा, कहा नहीं, मैंने सोचा ऐसा भोजन अगर रोज मिले तो रोज 200 ग्राम वजन भी बढ़ेगा। गुरुदेव खा लेंगे। भोजन को भी प्रेम से बनाइए और भाव से खाइए। मंगल भवन या मंगलहारी, जय 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 गुरुदेव तुम्हारी। सो तुम जानो हूं अंतर्यामी, पूर्व मोर मनोरथ स्वामी। सीलकर दास इधर देखो, हाँ ये अंतर्यामी है। मेरे मन में था कि ये क्रेन लगा दे तो अच्छा है। मैं कहा नहीं किसी से, आज लग गई तो देखा तो खुश हो गए, क्योंकि रखी ही थी, लग जाए तो अच्छा है। भले वो काम करे न करे, किसी खोपड़ी पर क्रेन घुमाओ तो उसको वैसे ही लगता है खोपड़ी बचा के रखना, और उससे रौनक बढ़ जाती है। कैमरा भी दूर से फोटो लेता है, घूम घूम कर देखो, बहुत बड़ी बात है।
बहुत बड़ा इंतजाम हो गया। ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर संत है ये, इसको भी प्रेम दे देना आप लोग। इसको डांटना फटकारना मत जाता है, दुखी हो जाता है, रोने लग जाता है। करुणावान संत है, इसको भी प्रेम चाहिए। चाहिए कि नहीं? हाँ चाहिए, दे देना सब लोग, सभी संत लोग प्रेम देना, भगत लोग भी दे देना इसको, ठीक है? नहीं तो तुम्हारा फोटो बिगाड़ देगा, भूत जैसा दिखेगा। वो शर्मा जाता, अभी इतना बड़ा हो गया, अब शर्माता हुआ जा रहा जल्दी। अभी उसका काम था यहाँ तार वार घुसेड़ना था कुछ, लेकिन निकल गया कि अब बचो यहाँ से। गुरुदेव हमें सुनाने लगे, शर्म लगती है, बहुत श्रद्धा रखता है। बिहार से मैं उनको विदा कर रहा था तो रोने लगे वो। हमने कहा आ रहा हूं मैं भी एक हफ्ते बाद, साथ में ही रहे 2-2.5 महीने, वहां से आश्रम आना था तो रोने लगे। श्रद्धा आंसुओं से तुमको भिगो देती है और श्रद्धा विहीन हृदय आपकी आंखों में क्रोध पैदा करता है। श्रद्धा से भरा हुआ दिल आपकी आंखों में करुणा प्रकट कर देता है। इसलिए श्रद्धावान बनो। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं जिसके पास में श्रद्धा है उसी को ज्ञान होता है। श्रद्धा विहीन व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो सकता, अभिमान हो सकता है। और जब श्रद्धा जन्म लेती है तो अभिमान की मृत्यु हो जाती है। जब तक अभिमान मर नहीं सकता है, श्रद्धा का जन्म नहीं हो सकता है। अहंकार की चट्टान को तोड़ने के बाद ही श्रद्धा की गंगा प्रस्फुटित होती है। और श्रद्धा की गंगा जब बहती है तो याद रखना, फिर वहां से ज्ञान की लहरें उठना शुरू हो जाती है। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत ज्ञानी हो जाता है। सदगुरु विशाल देव बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे और कोई शास्त्र भी कहीं पढ़ने नहीं गई, स्कूल में भी कभी नहीं गए, लेकिन पूरे कबीर पंथ के लोग उनके ज्ञान का लोहा मानते थे, क्योंकि उनकी श्रद्धा उनके गुरु के प्रति बहुत थी। उनके गुरु ने कहा ध्यान करो, तो एक ही बगीचे में 4-6 साल बैठे रहे। तो गुरु फिर आया, बोले यहीं बैठे हो? बोले हाँ आपकी आज्ञा। बोले नहीं, शेर का बच्चा थोड़ा घूमता भी है, थोड़ा भ्रमण करो, ज्ञान दो लोगों को। तो उसी दिन से कमंडल लेकर घूमने भी लगे। थोड़ा सा गुरु के प्रति इतनी आस्था थी उनके अंदर। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारे चरित्र की भी रक्षा करती है, तुम्हें गुणवान बनाती है, महान बनाती है, विद्वान बनाती है। एकलव्य की श्रद्धा द्रोणाचार्य के श्री चरणों में एकलव्य को धनुष विद्या में सबसे 1 नंबर पर पहुंचा देती है। शतकोटि प्रणाम हमारा है, गुरुदेव प्रणाम हमारा है। शतकोटि प्रणाम हमारा है, शतकोटि प्रणाम हमारा है। आंधी जब हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती। आंधी जब हमें हिला देती, ठंडी जब हमें कपा देती। मुस्कान तुम्हारे अधरों की, मुस्कान तुम्हारे अधरों की दे जाती बड़ा सहारा है। मुस्कान तुम्हारे अधरों
मिलकर गाइए। जाति बड़ा सहारा है, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। मेरी नैया पार लगा देना, कितनों को पार उतारा है। मेरी नैया बहुत सुंदर बाजा बजा, पार लगा देना, बजा दो। कितनों उल्टा बजे चाहे सीधा, पार आवाज निकलेगी। सती कोटि प्रणाम आइए। नटवरलाल पाटीदार, आशा देवी पाटीदार, प्रणाम हमारा। डूंगरपुर राजस्थान। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में आपके घर भी आऊंगा कभी, प्रणाम हमारा है। भगवान तुम्हारे चरणों में शत कोटि प्रणाम हमारा है। भगवान तुम्हारे चरणों में जल्दी आइए, दोबारा फिर आइए। प्रणाम हमारा है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, पूज्य श्री क्षमादेव की जय, श्री गुरुमन देव की जय, श्री अमान साहब की जय, संत भगवान की जय, भक्त भगवान की जय, साहब बंदगी साहेब बंदगी। सदगुरु विशाल देव कहते हैं, बनी प्रतिकूल न गुरु की रही। गुरु का एक अर्थ होता है बड़ा, गुरु का दूसरा अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। गुकारश्च अंधकारस रुकारस तन निरोध कृत, अंधकार विनश्चित्वात् गुरुरित्य विधीयते। जो अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करे उसे गुरु कहते हैं। गुरु सबके जीवन के लिए अनिवार्य तत्व है। गुरु बिनु ज्ञान न उपजे नहीं अज्ञान विनाश, बंदों गुरुवर देव को जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु दीक्षा लेना चाहिए और गुरु के प्रतिकूल नहीं रहना चाहिए, उनके अनुकूल रहिए। गुरु के अनुकूल वही शिष्य रह सकता है जो अपने मन को जीत सकता है। अपनी मनमानी करेगा तो मनमुखी है, वो गुरुमुखी नहीं है। वो गुरु का दास नहीं है, वो मन का दास है। गुरु का शिष्य नहीं, वो मन का शिष्य है। वो अपने मन की गुलामी कर रहा है। इसलिए गुरु के दास बनो, गुरु के खास बनो और गुरु के पास भी रहो। गुरु की विश्वास बनो, विश्वास को भी जीतो। भरोसा, परिवार के अंदर भी भरोसा जीतो। ऐसी पत्नी बनो कि तुम्हारे ऊपर आंख मूंद कर तुम्हारा पति भरोसा कर सके। ऐसे सुंदर पति बनो कि आपकी पत्नी को आपके ऊपर कभी भरोसा टूटने ना पाए। विश्वास कि हमारे पति देव अच्छे। विश्वसनीय गुरु बनो, विश्वास पात्र शिष्य बनो। राजनीति के क्षेत्र में भी जो विश्वास को जीतता है, हाई कमान जिस पर भरोसा होता है कि ठीक है, उसको सीएम का पद देती है। इसलिए भरोसा बहुत बड़ी चीज है।
छल कपट चालाकी छोड़ो, विश्वसनीय व्यक्ति बनो। और जब तुम्हारे अंदर भरोसे की शक्ति पैदा होती है, तुम्हारा मन भी निर्भय और निश्चिंत हो जाता है। क्योंकि अगर तुम्हारा मन गलत में है, तुम्हारे अंदर निर्भयता नहीं हो सकती, डामाडोल रहेगा, मन घबराता रहेगा। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। बनी प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। उनकी आज्ञा का पालन दिल से कीजिए, उनके मनोभावों को अध्ययन कीजिए। और आप गृहस्थ भक्त हैं या विरक्त शिष्य हैं, गुरु के मन के अनुकूल रहना सीखो, उनके नियम का पालन करो। आप सभी का जीवन सुखी रहे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ।